3/10/2021 ओम शांति। आज प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे हम सभी। वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम, जैसे कोई स्कीम होती है ना, तो उसमें होता है कि इतना जमा करोगे तो ऐसे होगा। तो बाबा भी आज हमें क्या बता रहे हैं, क्या जमा करना है। वाचा और कर्मणा दोनों सेवाओं से कैसे हमें जमा का खाता अपना बढ़ाना है, कैसे हमें अपनी वाचा को सेव करना है। तो बाबा कह रहे हैं आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने शमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबर वार हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि कुर्बान तो बहुत सारे बच्चे हो जाते, लेकिन उस क्षमा पर फिदा होने के बाद बाबा ने कहा स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबर वार हो जाते। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं। दिल के स्नेह के कारण किसी पर कुर्बानी क्यों होती, जिसके साथ स्नेह होता, तो दिल के स्नेह के कारण हम बाबा पर कुर्बान होते। दिल का स्नेह और स्नेह दो तरह का बाबा ने कहा, एक है दिल का स्नेह, जिगरी स्नेह जिसको कहें, एक है स्नेह। इनमें भी अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही, अब बाबा ने जो अंतर बताया, स्नेह के कारण कुर्बान तो सब हुए, लेकिन जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को भी जानते हैं। बाबा हमारे से क्या चाहते हैं। जो दिल के स्नेही हैं वो हमारे बाबा की हमारे प्रति क्या आशा है वो भी जानते हैं और पूर्ण भी करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो दिल के स्नेही हैं वो बाप दादा की जो हम बच्चों के प्रति दिल की आशाएं हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया। अब दूसरी निशानी दिल के स्नेही की, जो बाबा ने कहा तो वो बच्चों ने दिल में समाया। जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के, अब बाबा स्नेही आत्माएं और दिल के स्नेही की निशानी बताई। अब बाबा स्नेही की बता रहे हैं। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वह कर्म में लाते हैं, और जो दिमाग में समाता है उसमें फिर सोच चलता है कि कर सकेंगे वा नहीं। करना तो है, समय पर हो ही जाएगा, ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। तो बाबा ने स्नेही आत्मा की क्या निशानी बताई, वो कुछ बातें तो दिल में समा लेते और कुछ उनके दिमाग में रह जाती, उन पर फिर वो उनकी सोच चलती है। और क्या सोचते हैं कि सोच तक ही उनके रह जाती हैं, कर सकेंगे नहीं करना, समय पर हो जाएगा। तो बाबा ने कहा फिर वो दिमाग वाली बातें अपना दिमाग चलाते हैं, तो ऐसा ऐसा सोचते हैं। आजकल बाप दादा देख रहे थे कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं, अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते, लेकिन बाबा के स्नेह के पीछे जो बाबा ने कहा वह करने के लिए बाबा ने कहा कुर्बानी करनी पड़ती है। अपनापन है या अपनेपन में अभिमान या कमजोरी भी हो
तो दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया। मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो। शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई। सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्वयं उन्नति के लिए तो बहुत अच्छा है और करना ही है, लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ मनसा है, शक्तिशाली भावना है, शक्तिशाली कामना है, तो उनका बाबा ने कहा दर्पण क्या है। तो जिनकी मनसा अच्छी है, श्रेष्ठ है, तो दर्पण क्या है, बोल और कर्म श्रेष्ठ मनसा वाले के दर्पण है जी। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर हमारी मनसा पावरफुल है, मनसा शक्तिशाली है, तो उसका दर्पण उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, हमारे बोल और कर्म कैसे हैं। अगर हमारे बोल और कर्म में शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, तो बाबा ने कहा फिर मनसा प्रत्यक्ष रूप में कैसे समझ में आएगा। जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा यानी वाणी और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद तो बहुत सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह भी है कि हमारा योग का चार्ट जो है वो बढ़ता जाए, निरंतर हो, सहज हो, ये सब तो है, आगे बढ़ भी रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन भी अच्छा है, और याद का आधार ही है स्नेह। बाप से रूरिहान करने में भी सब अच्छे हैं, कभी कभी थोड़ी आँख दिखाते भी हैं, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं, फिर बाप को उलहना देते हैं, आप क्यों नहीं ठीक करते। फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आँख है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज़्यादा दिखाई देता है। बाबा ने कहा याद का आधार स्नेह बताया, और बाप से रूरिहान करने में भी अच्छे हैं बच्चे, जिनका अटेंशन है, तो वो चाहते हैं हम बाप समान बन जाए, टेंशन है, याद का चार्ट भी बढ़ाते, उमंग उत्साह से सेवाएं करते। तो बाबा ने कहा कभी कभी क्या होता है, बाप से रूरिहान करने में भी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी रूप आ जाता, अपनी आंख दिखाते हैं फिर। तो बाबा ने कहा जब हम परिवार में संगठन में हैं, कहीं सेवाएं हैं, संगठन में हैं, तो वहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, संगठन में आते, कर्म में, कारोबार में या परिवार में, तो वहाँ वाचा शक्ति जो है फिर ज़्यादा व्यर्थ दिखाई देता है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर शक्ति अनुभव करानी चाहिए, वह कम होता है। जब अटेंशन नहीं है, वाणी का प्रभाव ज़्यादा है, परंतु हमारी मनसा शक्तिशाली नहीं, तो उसका प्रभाव वाणी और कर्म में आएगा।
तो मनसा शक्तिशाली ना होने के कारण फिर वाणी में भी व्यर्थ ज़्यादा चलता। तो बाबा कह रहे हैं कि वो जौहर मतलब बल नहीं आएगा वाणी में, तो दूसरों को हम अनुभव कराएं। तो बातें अच्छी लगती हैं वह दूसरी बात है, बाप की बातें रिपीट करते हो वह अच्छी तो होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण जमा नहीं होती। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज़ बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। क्यों देरी हो रही है? कि हमारी वाचा शक्ति व्यर्थ जा रही है, और बाबा कह रहे हैं बोल हमारे साधारण बोल निकलते हैं, तो जमा नहीं होती है वाणी की शक्ति जो है। साधारण बोल ज़्यादा हैं, होने कौन से चाहिए? अलौकिक बोल हों, फरिश्तों के बोल हों। अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना है, हमारी वाणी ऐसी हो जो दूसरे को टच कर जाए, हमारे बोल ऐसे हों जो दूसरों को अनुभव कराएं, सुकून अनुभव कराएं। तो बाबा ने कहा कैसे बोल हों? अलौकिक, साधारणता वाले बोल ना हों, फरिश्तों के बोल हों। जैसे बाबा कहते हैं ना, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, तो ऐसे हमारे बोल पर भी हमारा अटेंशन हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। थोड़े में सार में ही बाबा सुन लेते और सार में ही उत्तर देते। तो बाबा कहते ऐसे कम हो बोल, मधुर। जिस बोल का फल निकले वह यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह व्यर्थ बोल। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना पड़ता है ना, वह भी लंबा नहीं करो, बात को कहीं खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना, शॉर्ट में उसका शॉर्ट एंड स्वीट उत्तर दो, बड़ी बात को भी छोटा कर दो। अभी शक्ति को जमा करना है, वाणी की शक्ति को भी जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। हंसी की बात सुनाते हैं बाबा, बाप दादा के वतन में सबके पास जमा की भंडारियां हैं। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर सकते हैं। वह भंडारी मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति कितनी जमा की है, इसका सारा पोता मेल है बाबा के पास, सारा हिसाब किताब है। हमने कौन सी शक्ति कितनी जमा की बाबा के पास, हमारी वतन में ये भंडारी है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना, तो बाप दादा ने यह जमा की भंडारियाँ देखी तो क्या निकला होगा हमारे खाते में से, फिर क्या निकला होगा? जमा खाता कितना निकला होगा, हमने कितने संकल्पों की बचत की, कितनी वाणी की बचत की, ये बाबा देख रहे हैं। हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियाँ भरी हुई भी थी, बहुत थी, लेकिन चिल्लर ज़्यादा थी, रेजगारी जिसको कहीं खुले पैसे भान बोलते हैं, रेजगारी ज़्यादा थी। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं ना, तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। अगर हम सिक्के डालते जाएं तो भंडारी भारी हो जाएगी। तो वाचा की रिजल्ट में विशेष यह ज़्यादा देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। मुख से साधारण बोल निकल जाते हैं, तो बाबा ने कहा इतना अटेंशन नहीं। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा यह संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा तो फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। वाचा और कर्मणा जो है, ये दोनों शक्तियाँ तो दिखाई देती हैं। बोल में जमा करने का साधन है। कम बोलो, मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से
अपना बनाया। इस विधि से जितना आगे बढ़ना चाहेंगे, बाबा ने जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है, सेवा के साथ यह शक्तियाँ जमा करते हुए सेवा करनी है। मनसा के साथ साथ वाणी और कर्म पर भी अटेंशन देते हुए सेवाएं करनी हैं। सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प है। यह भी सदा साथ साथ रहे, क्योंकि एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता, अब 3 प्रकार की बाबा सेवा बता रहे हैं। जो भी हम सेवा करें उससे हम कितना संतुष्ट हैं, स्वयं की संतुष्टता, यह है स्वयं की सेवा। जो स्वयं की संतुष्टता वो स्वयं की सेवा। दूसरी संगठन में संतुष्टता, हम जहाँ भी सेवा कर रहे हैं हमारा जो संगठन है क्या वो भी सब हमारे से संतुष्ट हैं, यह है परिवार की सेवा। तीसरी भाषा द्वारा, किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर 3 सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो उसमें तीनों सेवा समाई हुई, स्वयं की सेवा, परिवार की सेवा और विश्व की आत्माओं की सेवा। तो तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो। यह नगाड़ा बजे, अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। जब चारों ओर यह नगाड़ा बजेगा तब सब कुंभकर्ण जागेंगे। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है। थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा करके फिर सो जाते हैं, लेकिन जाग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु, सब आत्माएँ जो हैं जाग जाएं। बाबा करे वो मुख से मन से क्या क्या अहो प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा लेवें, तब समाप्ति हो। जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे ना। अब ऐसी सेवा करनी है, बाबा ने कहा ना तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ हो, ऐसी सेवा करनी है। सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना है, आत्माओं को सहयोगी बनाना है। संपर्क में जो है बाबा के घर के समीप लाएं, बाबा के समीप लाएं। सहयोग द्वारा उनको समीप लाना है, संपर्क में संबंध में लाओ तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे। अगर हमने संबंध संपर्क वालों को सहयोगी बनाया, बाबा के घर में आए, वो मददगार बन गए, तो बाबा ने कहा फिर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर वो आत्माएं अपने मुख से बोलेंगी। तो आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। आजकल जैसे शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूजे की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं, धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे सेवा के लिए। जिन्होंने धरनी तैयार की निमित्त बने, तो सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है, 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को क्या कह रहे हैं, ऐसी सेवा करनी है जो हमें अपने मुख से बोलने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे बाबा के बच्चे निकालें, वो स्वयं बोलें, हमारे मुख से बोलने के बजाय वो खुद अपने मुख से बोल करके सर्व के सहयोग से ये सेवा हो। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जो बाबा के दिल की आशाएं हैं उनको पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हों, ऐसे हों।
हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वह चलते ही हर कदम वरदानों से है। तो बाबा के दिल के स्नेही आत्माएं हैं वो कैसे चलते, वरदानों में चलते, वरदानों में पलते हैं। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी है, और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। यह दिल के वरदान की निशानी है। कौन सी निशानी बताई बाबा ने दिल के वरदान की? दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का जिनको अनुभव होता है, दिल के वरदान की निशानी। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करते उसकी निशानी यही है। वे सदा खुशी, उमंग, उत्साह में आगे बढ़ते रहते हैं, कभी भी किसी बातों में अटकेंगे नहीं, ना रुकेंगे, वरदानों से उड़ते रहेंगे और सब बातें नीचे रह जाएंगी। साइड सीन्स भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकते हैं। बाप का खजाना सभी को सदा ही अधिकार रूप में मिला है ना। बाबा का खजाना, बाप और खजाना सदा साथ है और साथ ही रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं, स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। बाबा ने कहा एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं, दूसरों को नहीं देखना है, अन्य आत्माओं को नहीं देखना। लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं अपने संपूर्ण स्वरूप को, मम्मा बाबा को सामने रखो, उनको फॉलो करो, अपने को एग्जाम्पल बनाना है। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे, हर एक अनुभव करे कि यह फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। यह परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। कौन सा परिवर्तन समारोह? हमारे बोल और कर्म में परिवर्तन का समारोह। अगर हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो, जो कुछ भी हम बोलते हैं दिन भर में, तो बाबा ने कहा उसको चेक करो, टेप करो, बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कितना व्यर्थ जाता है। अपनी आवाज़ को, अपने बोल को टेप कर लो, फिर सुनो, फिर देखो कि मैं सारे दिन में मेरा बोल कितना वेस्ट गया। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा हो जाता है। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस में गए? ज़रूरत थी 4 बोल बोलने की, हमने बोले 24 बोल, तो 20 बोल जो हैं वो तो वेस्ट हो गए ना। तो साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता। अगर 4 के बजाय 24 बोले तो 20 किस में गए? एनर्जी जमा करो। तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। बाबा कह रहे हैं 20 बोल, 24 बोल की बजाय अगर 20 बोल है, मतलब कम करना है अपने बोल को, लेकिन शक्तिशाली बोल हो। तो ऐसे शक्तिशाली जब बोल होंगे वो हम भले एक घंटे का भाषण कराओ, लेकिन बाबा ने कहा एनर्जी का काम तो वो करेंगे जो हमारे 2 बोल हैं। तो अच्छा, चारों ओर के सरब कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सरब बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले
डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज बाबा का वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर एक आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जब हमारे अंदर कल्याण की भावना होगी तो संपर्क में आने वाली सब आत्माओं को संस्कारों को परिवर्तन करने वाले हम निश्चय बुद्धि होंगे कि हमने इनको खुद को भी बदलना है, अन्य आत्माओं को भी कल्याण की भावना से बदलना। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, भगवान पर सबको 100% निश्चय, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। भगवान पर निश्चय है, बाबा पर, तो बाबा ने कहा कोई कितना भी हमें हिलाने की कोशिश करे परंतु हम हिलेंगे नहीं। जैसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, देवी परिवार संसारी आत्मा द्वारा कोई भी आत्मा भल किसी भी प्रकार का पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते हैं। इतनी अवस्था हमारी परिपक्व होनी चाहिए। कोई कुछ भी करे, चाहे हमें गाली भी दे रहा है तो भी हमारे ऊपर रिंचक मात्र भी उसका प्रभाव ना हो। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की मूड है। बाबा कह रहे हैं समय प्रमाण जो है वो फल तो ज़रूर निकलेगा अगर हमारी शुभ भावनाएं हैं, किसी के भी प्रति कल्याण की भावनाएं हैं, रहम की भावनाएं हैं। भले आज वो ज्ञान में नहीं भी चल रहा है, हम उसको सुना रहे हैं, लेकिन हमने बीज डाल दिया तो उसका फल तो अवश्य निकलेगा ना, चाहे वो देर सवेर भी निकलेगा। ऐसे हर एक के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रखनी है। ये नहीं सोचना कि इतने समय से हम इसको सुना रहे हैं, ये आता तो है ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं जब बीज चला गया अंदर उसके ज्ञान का तो वो किसी न किसी समय में वो फलीभूत होगा और वो आत्माएं बाप को ज़रूर पहचानेंगी। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति द्वारा क्या करना है, अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना है और ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।